नवादा के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जी हां, अब राज बल्लभ यादव की परेशानियां इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि राज्य सरकार उनको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। मामला है एक लड़की के साथ गलत करने का, और इसी को लेकर के अब देखिए कि राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, एसपीएल दायर की गई है राज बल्लभ यादव के खिलाफ, और अभी पहली सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई जो है वो एक हफ्ते बाद की कही गई है कि अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। और इसी मामले में अब राज बल्लभ यादव की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली। चलिए पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। लड़की के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए नवादा के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर की है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कई कानूनी आधार रखे हैं। शुक्रवार को एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट के सामने कई अहम कानूनी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, सरकार का कहना है कि पीड़िता भरोसेमंद गवाह है, उसकी गवाही के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। सरकार ने पीड़िता के मैट्रिक सर्टिफिकेट को खारिज करने पर भी आपत्ति जताई। सरकार के अनुसार यह वैध दस्तावेज है। आरोपी पक्ष ने निचली अदालत में कभी इसे फर्जी नहीं बताया था। ऐसे में केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उम्र तय करना और आरोपी को बरी करना गलत है। राज बल्लभ यादव की जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विभा देवी राजनीति में सक्रिय हुई। पहले वे राजद की टिकट पर चुनाव लड़ती थी। हालांकि उन्होंने राजद से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई थी। और वहीं वर्तमान में विभा देवी नवादा विधानसभा सीट से जदयू की विधायक हैं। राज बल्लभ यादव के बरी होने के बाद परिवार की राजनीतिक स्थिति फिर मजबूत हो रही थी। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर की जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, वह रिपोर्ट कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी। यह दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं था। ऐसे दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाना गलत है। सरकार ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है। वहीं अब हम आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं कि आखिर क्या हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव को इस मामले में बरी कर दिया था। ये करीब 1 साल पहले का मामला है जब हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। उसके बाद इस मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने मेरा साथ दिया था, तभी मैं इतने दिनों तक राज बल्लभ यादव के खिलाफ केस लड़ पा रहा था। अब अगर राज्य सरकार ही राज बल्लभ यादव और अन्य आरोपियों को बरी कराना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास ना तो पैसा है, ना तो इतना सामर्थ्य है कि मैं दोबारा हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊं, इतनी मेरी औकात ही नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं वो पीड़िता के पिता ने कही थी। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि सरकार ने अपने फायदे के लिए राज बल्लभ यादव को बरी करवाया है। आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ तब से मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं ये भी कहा उन्होंने कि जो पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के बाद से उनकी बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, वो घर पर ही रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज बल्लभ यादव को बरी किए जाने के बाद अब हम लोग कहां जाएं, कौन हमारी मदद करेगा, किससे मदद मांगेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। तमाम बातें जो हैं वो पीड़िता के पिता ने कही थी। मामला 6 फरवरी 2016 का है। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की बिहार शरीफ नगर इलाके में किराए के घर में रह करके पढ़ाई करती थी। उस दिन सुलेखा और उसकी मां उसके कमरे पर गई थी। दोनों ने लड़की से बर्थडे पार्टी में चलने को कहा। लड़की ने भी हामी भर दी। लड़की को लेकर सुलेखा और उसकी मां नवादा के विधायक राज बल्लभ के मकान पर पहुंची। वहां राज बल्लभ ने लड़की के साथ गलत किया। 7 फरवरी को सुलेखा ने लड़की को उसके घर बिहार शरीफ छोड़ा, उसे 30,000 रुपए दिए और मुंह बंद करने की धमकी दी, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। 9 फरवरी को उसने बिहार शरीफ के एक थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। 10 फरवरी को पुलिस लड़की को लेकर नवादा स्थित राज बल्लभ के घर पहुंची। इसके बाद लड़की को राज बल्लभ की फोटो दिखाई। लड़की ने फोटो देखकर राज बल्लभ को पहचान लिया। शिनाख्त के बाद डीआईजी ने राज बल्लभ को गिरफ्तारी के आदेश दिए। अगले दिन फॉरेंसिक टीम नवादा वाले घर पहुंची और जांच की, और उसके बाद 15 फरवरी को राजद ने राज बल्लभ को पार्टी से हटा दिया। इसी दिन पुलिस ने सुलेखा के पति अरुण को गिरफ्तार किया और 15 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए विधायक राज बल्लभ प्रसाद के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया। 19 फरवरी को सुलेखा के दामाद संदीप को गिरफ्तार किया गया। 25 फरवरी को
सुलेखा समेत 4 लोगों को पकड़ लिए गए और 28 फरवरी को राजबल्लभ के पटना और नवादा के घर को सील किया गया। राजबल्लभ अब भी फरार थे। 23 दिन तक फरार रहने के बाद 10 मार्च को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था और उसके बाद अब देखिए कि 1 साल पहले इस मामले में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और अब इसी मामले को लेकर के राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। अब इस मामले में अगले वीक में सुनवाई होगी, तो देखिए क्या कुछ होता है, क्या राजबल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं, तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।